हेलो दोस्तों, ओंकार सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने छाटे हैं। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे यूपी पुलिस में। तो वो किस प्रकार से हैं तो हम वो जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो देखो, हमें ऐसे न्यूनतम दो पूर्णांक बताने हैं जिनका गुणनफल तो 64 है, उनका योग न्यूनतम हो। तो ये हमें दिया हुआ है। जैसे जो दो पूर्णांक दिए हुए हैं, हमें मान लिया हमने ए बी दो पूर्णांक है हमारे पास, तो उनका गुणनफल तो 64 दिया हुआ है। तो ऐसे तुम्हारे अन्य गुणनखंड होंगे जिनका 64 बैठेगा गुणनफल, पूर्णांक अनेक पूर्णांक होंगे। तो हमें ऐसे पूर्णांक लेने हैं जिनका योग कितना हो, न्यूनतम हो। जैसे पहला तो यही हो गया 64 गुणा 1, दो पूर्णांक तो ये भी हो गई, और एक हो गया 32 गुणा 2, तो ये भी 64 बैठता है, तो ये भी गुणनखंड हो गए इसके, दो पूर्णांक तो ये भी हो गई। और कौन सा बैठ जाएगा तुम्हारा 16 चौका 64, 16 इंटू 4, तो दो पूर्णांक ये हो गए, ये भी 64 के बराबर बैठ रहे हैं, इनका भी गुणनफल 64 है। अच्छा, और कुछ रह गया, हाँ एक और रह गया 8 8 64, तो उनका भी गुणनफल 64 बैठ रहा है। तो हमको ऐसे पूर्णांक लेने हैं कि उन दोनों को जोड़ें, दोनों पूर्णांकों को, तो उनका जो योग आए वो न्यूनतम होना चाहिए। और तो कोई है नहीं है इनका गुणनफल 64 बैठ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको कोई। तो देखो, इन दोनों को जोड़ो बैठोगे तो 64, तो ऐसे छांटने में बहुत परेशानी आएगी। तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। जब भी गुणनखंड न्यूनतम पूछे, यहाँ पर न्यूनतम योग की बात करें, तो यहाँ जो दो पूर्णांक मिल रहे हैं जो दोनों एक जैसे हों, तो उनका योग हमेशा छोटा ही मिलेगा। अब देखो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना मिलेगा, 8 + 8 16। तो यहाँ पर ये दो पूर्णांक ऐसे हैं, ये बार बार यहाँ ये 16 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 20 होगा, ये इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 34 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 65 होगा। तो यहाँ न्यूनतम की बात कर रहा है, तो न्यूनतम दो पूर्णांक कौन से होंगे, ये वाले। न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग 16। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ का, डी, दो पूर्णांकों का योग 16 के बराबर बैठेगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, यदि x/y बराबर 4/5 और 7x 6y + 6y बराबर 29, तो y का मान ज्ञात करें। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x y का रेशियो पहले ही दिया हुआ है, और हमको y या x का किसी का मान पूछ लेगा, या y का, यहाँ y का पूछा है, आपको x का भी मान पूछ सकता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी रेशियो दिया है इसको मैं 4a मान ले रहा हूँ, इसे 5a मान ले रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, 4a, और y की वैल्यू होगी 5a। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो यहाँ सॉल्व करोगे, 7 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने क्या मानी है, 4a, तो ये हो गया 7 चौक 28a। ठीक है, और y की वैल्यू क्या मानी है मैंने, 5a, तो y की वैल्यू रखेंगे तो 5 6 30a बराबर 29। अच्छा, ये कितना होगा, 30 और 28, ये हो गया आपका 58a बराबर 29।
इसे डिवाइड में ले जाओ, ए की वैल्यू आ जाएगी 29/58 और 29 दूनी 58। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। अब हमको क्या पूछा है? बाई की वैल्यू। तो बाई की वैल्यू हमने क्या मानी थी? 5a। तो बाई बराबर हमने 5a माना था। ए की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है, 5 × 1/2। तो ये हो जाएगा, कितनी बार घटेगा? 2.5 बार, 2.5 बार। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2.5, ये वाली। ठीक है, तो इसकी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू पूछता तो x की वैल्यू हमें आप यहाँ कितना आ जाती है? x बराबर 4a। 4a बराबर 1/2। 2 से इसे काट दे, 2 दूनी 4, तो 2 आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इस प्रकार करने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट घबरा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है √3 + √27, ऐसे करके नंबर दिया होगा। तो आपको देखो इसमें से देखना होगा, लास्ट में देखो ये कितने का वर्ग है? 8 8 64, तो ये 8 का वर्ग है। तो अगर से बाहर निकालेंगे हम, अच्छा, तो यहाँ देखो ये किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो ये 8 बन जाएगा, 64 यहाँ से बाहर निकलेगा रूट से। अब जब 8 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 81 हो जाएगा, तो 9 का वर्ग बन जाएगा। तो ये 8 का वर्ग है, यहाँ से ये 8 हो गया, तो इसमें 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 81। 81 का जब रूट निकालोगे तो ये बन जाएगा 9। तो 9 इसमें ऐड करोगे, फिर 27 और 9 36, और 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो ये यहाँ से बाहर निकल के 6 बन जाएगा। तो 6 और 3 9, और 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो ये रूट से बाहर आगे कितना बन जाएगा? 3। तो हमारा आंसर नंबर सी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लगाने हैं। पहले इसको निकालो, इसमें ऐड कर को, ये वर्ग में बनता चले जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत इस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं। देखने में ऐसे लगेंगे कितना बड़ा क्वेश्चन है, और सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई चीज पिघला के और कोई नई चीज बनाई जा रही है तो उसका आयतन हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है? जो होता है हमारा 4/3 πr3, ये गोले का आयतन होता है। यहाँ शंकु की बात कर रहा है तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr²h। ठीक है, क्योंकि अब हमने ये दोनों बराबर क्यों रखे? क्योंकि आयतन कभी भी पिघला के कोई चीज़ बनाई जाए तो आयतन हमेशा बराबर होता है। तो ये चीज़ तो दोनों बराबर होती है। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल आउट करो और 3 से 3 कैंसिल आउट करो, तो 4 इंटू गोले की त्रिज्या हमको तुमने देखी दे रखी है 10। 10 का क्यूब करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000। अच्छा, r²। अच्छा, गोलू की कुछ r दे रखी है? नहीं, r नहीं दे रखी है। ऊंचाई दे रखी है, हाइट। हाइट कितनी दे रखी है? 10 × 10। काट पीट कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट करो यहाँ पर, और ये कितना होगा? 400। 400 का जब वर्ग करोगे, क्योंकि ये इधर आ गई, तो ये r बराबर कितना हो जाएगा? 20।
अब हमें पूछा क्या है शंकु का, यहाँ पे शंकु का व्यास। तो त्रिज्या अगर 20 है तो व्यास कितना होगा 40, क्योंकि त्रिज्या का डबल क्या होता है व्यास होता है। तो यहाँ पर जल्दबाजी में स्टूडेंट 20 करे आते हैं, 20 मत करके आना, ठीक है। वहाँ व्यास पूछा है और यहाँ त्रिज्या निकल के आई है। त्रिज्या हमेशा छोटी होती है व्यास से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से करना होगा, तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। किसका गुणा करना चाहिए सो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो इसे वैसे तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो एक बार किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ करके देख लो, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से ही देखो। अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना बैठेगा 2400। 2400 को किसी का पूर्ण वर्ग नहीं। अब 3 से गुणा कराएंगे इसमें तो 12 × 36, 3600। तो ये कितने का बैठेगा पूर्ण वर्ग 60 का, 60 का वर्ग है। तो इसका जी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर भी आप नहीं मानते तो मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। देखो 12 से के गुणनखंड कर लो आप, गुणनखंड करोगे 2 का 2, पहले 2 छिक्के 12, फिर 2 का 2, 2 तिया 6, फिर 2 का 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 का 2 तो कितना बार जाएगा 75 बार, फिर 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 5 15, फिर कितने का जाएगा 5 का, फिर कितने का जाएगा 5 एकम 5। अब देखो यहाँ से आपको और आसानी से कर लोगे। दुद्धा का जोड़ा बनाओ, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। अब पूर्ण वर्ग हमें बनाना होगा अगर इसको 12 से को, तो इस ये सिंगल रह गया। अगर हम 1 और 3 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा पूरा। तो हम किसका गुणा करना पड़ रहा है 3 का। तो यही पूछ रहा था किसका गुणा करें इससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम अगर 3 का गुणा और कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से करने हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही आ जाएगा बी वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर बी ये, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन डेली आपको लाता रहूँगा। आज के लिए 5 क्वेश्चन बहुत हैं, कल के लिए देखते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।